ठीक है, यहाँ पे देखो ये भी दिखा रहा है फ्लोट। तो फ्लोट, जैसे मैंने बोला कि फ्लोट जो है वो साइंटिफिक नंबर, जैसे कि ई जो है वो इंडिकेट करता है पावर ऑफ 10, ई टू इंडिकेट द पावर ऑफ 10। तो यहाँ पे ये भी फ्लोट दिखा रहा है। अगर मान लो हम यहाँ पे ये ऐसे नंबर भी लिखते हैं, अगर एक कोई और नंबर लिखते हैं, मैं इसको बल्कि यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे करता हूँ। ये सारा कमेंट आउट कर देता हूँ। ये इसके अंदर जब करिएगा ना, तो ऐसे ही एक ही फाइल के अंदर बार बार फाइल ना बनानी पड़े। अब ये पूरा कमेंट आउट हो गया। अब यहाँ पे सिंपली मैं एक पूरा एक साथ दिखा देता हूँ। x इक्वल टू 35 जो वहां लिखा था वे लिखते हैं 35e3। ठीक है, y इक्वल टू 1 2, कैपिटल में भी लिखते हैं e1 to e4। z इक्वल टू लिखते हैं, मान लीजिए कुछ भी माइनस की कोई नंबर, -85 पॉइंट। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। यस सर, अब आई। अच्छा, आ अब रही आ है रही है। सर। अच्छा, वैसे आ रही बहुत है। कट कट कर आ रही। हाँ, तो हो सकता है उस वक्त कभी। तो मैंने अगला यह दिया 85.73, फिर दे दिया ई स्मॉल में, और फिर कुछ 100। आप देखो ये एक इस तरह का नंबर है कि बीच में हम स्मॉल ई दे रहे हैं, यहाँ कैपिटल ई दे रहे हैं, यहाँ माइनस में एक नंबर है, फिर फ्लोट का यहाँ डेसिमल भी फ्रैक्शन भी है, फिर यहाँ पे ई दे रहे हैं उसके आगे, मतलब तीनों डिफरेंट तरह का ये है। अब यहाँ पे आप प्रिंट कराइए, सिंपली प्रिंट एक्स। इसके अंदर क्या फायदा है कि हम ये पूरा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, एक साथ करके देख सकते हैं, जो कि वहां शेल पे जो है नहीं है। जेड, ये जेड कर दिया, ये वाई कर दिया, प्रिंट एक्स वाई जेड। ठीक है, हम इसको प्रिंट कराते हैं। सबका वैल्यू यहाँ पे शो कर। अब यहाँ पे देखो क्या शो कर रहा है, ये 35e3 जब किया तो उसकी ये जो वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, तो देखो कितना है। अभी मैंने बताया पावर ऑफ 10, ई टू इंडिकेट द पावर ऑफ 10। ठीक है, E3 वहां पे, और फिर यहाँ पे कर रहे हैं 1 to 4, तो उसने ये क्या किया, ये 1 to E4 उसने ये किया। और यहाँ पे अगला जो नंबर है 8.57 E प्लस 10, यहाँ पे जब हमने ई के बाद फिर ये लगाया, ये आ रहा है। तो आप इस तरह से भी नंबर को ई जो है वहां पे, और ये पता होगा ये साइंटिफिक नंबर है। ऐसे प्रोग्राम, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम नहीं होंगे, ना करने होंगे शायद, ऐसे सिलेबस में है नहीं। बट ये बता रहा हूं कि ये इस तरह से भी यहाँ पे हम पाइथन इसको भी, चूंकि मैथ का मैं ये बता चुका हूँ, पाइथन की कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथ के जो फंक्शंस हैं, मैथ के जो आप कह सकते हो कैलकुलेशन है, उनको भी करता है। तो ये बहुत ही साइंटिफिक वो है। तो आप चाहे तो यहाँ पे एक लाइन लिख भी सकते हो कि इसके अंदर जो है पाइथन के अंदर, फ्लोट कैन आल्सो बी ए साइंटिफिक नंबर्स विद एन ई, विद, उसको बल्कि ऐसे लिखे विद एन ई टू इंडिकेट द पावर ऑफ 10। अब यहाँ पे मैं इसको एक और चीज कर रहा हूं कि इसी को यहाँ पे कर रहे हैं प्रिंट, और यहाँ पे हम इसको कर दे रहे हैं टाइप। यहाँ पे हम सब में टाइप कर दे रहे हैं, टाइप ये। चलो हम बल्कि यही कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, वो बाद में एक्स वाई चेंज कर देंगे। इसमें यही आसानी है कि हमको बार बार उतना ज्यादा कंट्रोल सी कंट्रोल वी ये कॉपी पेस्ट कर लो, एक्स वाई और जेड। तो पहले प्रिंट करा है सब, अब उसकी हम यहाँ पे टाइप करके देख रहे हैं। देखो सब फ्लोट फ्लोट फ्लोट, सबको फ्लोट बता रहा है। क्यों सब फ्लोट बता रहा है? क्योंकि फ्लोट नंबर है। फ्लोट नंबर क्यों? यहाँ पे तो आप कह रहे होगी कि ये तो फ्लोट, यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है, यहाँ पे तो डेसिमल वो करके दिया नहीं, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है, एक्चुअल वैल्यू जो वो ये है उसकी एक्चुअल वैल्यू। जब उसकी एक्चुअल वैल्यू देख रहे हैं, तो यहाँ पे जब डेसिमल ये आ गया यहाँ 0.0 करके, तो जब उसके टाइप देख रहे हैं तो वो बता रहा सब फ्लोट है।
अगली लाइन में यहाँ पे उसने वो पहले वो सब किया, फिर फ्लोट, उसको बताया कि इसका टाइप फ्लोट। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये छोटी छोटी चीजें क्लियर रहती हैं तो बेटर है। ठीक है, हालांकि अब इतना टाइम नहीं है, लेकिन मैं इसलिए भी बताता हूँ कि कुछ तो बता लें बहुत इत्मीनान से। अगर आप पाइथन कभी कहीं जाके अलग से सीखे, जैसे बहुत सारे कोर्स हैं जो कि प्राइवेटली कराते हैं, या पाइथन आप वहाँ जाके सीखिए, या आप एमसीए वगैरह कीजिए, या कोई और जिस तरह का प्योर, जैसे बीसीए, बीसीए में तो शायद पाइथन नहीं है, ओ लेवल में पाइथन है, तो ओ लेवल में ये पूरा लेक्चर ही, पूरा ये पेपर सिर्फ पाइथन उसके अंदर फंडामेंटल और ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग नहीं, ये पूरा पेपर ही अलग है, उसमें सिर्फ पाइथन से शुरू होगी। तो मतलब पहले दिन पाइथन पढ़ाई जाएगी, वो पहला मॉड्यूल उसके अंदर कोर्स में जिसमें फंडामेंटल लड़का पढ़ के आया होगा, पढ़ रहा होगा, तो दूसरे में सिर्फ पाइथन से शुरू करेगा। अब इसी पेपर में सब है, 8 यूनिट डाल दिया, क्लास कुछ नहीं चलेगा, और जो है प्रैक्टिकल अभी तक स्टार्ट बोल बोल के सही हिसाब से कह कह के वो हो गए। हाँ अच्छा ठीक है, बना के दे रहे हैं, इतना दिन हो गया, एक 15 दिन से कह रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है मत कहिए, मैं तो कुछ ना कुछ बता ही दूंगा, ऐसा नहीं है ऑप्शन जो है सब क्लोज है, उनकी जिम्मेदारी बना के देने के लिए, तो वह रहा। तो ये है। अच्छा अब यहीं पे नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स। अब जब अब कनेक्ट हुए हैं तो ये भी बता देते हैं। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में क्या है जो मैंने बताया था आपका 3 तरह का, तो एक्स इक्वल टू यहाँ पे, अच्छा मैं इसको अब वो कर दूं, सबसे इसमें आसानी ये यहाँ पे करने में कि बस फट से ऊपर किया, क्लियर हुआ, उसको कमेंट आउट कर दें, ताकि वो सारा क्यों एग्जीक्यूट कराएं, बस इतना एग्जीक्यूट कराएं जो अभी चेक कर रहे हैं। एक्स इक्वल टू 3 + 5, सिंपली किया। वाई इक्वल टू 3 + 5 जे कर दिया हमने, और z इक्वल टू 5j, 5j सिंपली है। मैं यही पूरा लेता हूँ, यहाँ से आसानी है कि पूरा कॉपी कर लिया, उतना टाइप नहीं करना पड़ेगा। नया हमने असाइन कर दिया तो नई वैल्यू आ गई, वो तो कमेंट आउट हो गई। प्रिंट XYZ पहले करा रहे हैं, तो उसका टाइप भी करा रहे हैं। अब देखिए पहले की वैल्यू यहाँ पे 3 + 5 8 आ गया, दूसरे का हमने लिखा था 3 + 5j, उसके क्या उसने किया, पैरेंथेसिस के अंदर उसने लिखा 3 + 5j, और 5j यहाँ पे लिखा तो उसने लिखा 5j। तो दोनों फर्क क्या है यहाँ पे, यहाँ पे हम जो यूज कर रहे हैं प्लस को भी यूज कर रहे हैं, तो जब भी प्लस यहाँ पे नंबर लगाएंगे, मतलब एक न्यूमरिक के साथ, और फिर यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स A to Z कोई भी अल्फाबेट होगा, कैरेक्टर होगा, न्यूमरिक के अलावा नॉन न्यूमरिक कैरेक्टर होगा, नॉन न्यूमरिक कैरेक्टर कुछ भी, तो वो वहां पे दिखाएगा। अब देखिए उसने पहले के दिखाया INT, जाहिर सी बात है ये इंटीजर है, लेकिन बाकी नीचे दोनों का दिखाया कॉम्प्लेक्स। और मैंने आपको उस दिन लिखवाते जो जो नोट्स लिखवाया था, उसमें मैंने बताया था कि देयर आर 3 टाइप ऑफ नंबर, 2 तरह के नंबर, तो आप जानते हैं इंटीजर, फ्लोट, द अनदर वन इज कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर इस तरह से होता है। अब यहीं पे मान लीजिए हम जे की जगह कर देते हैं डी, टी कर देते हैं, देखिए एरर आएगा, ये कर देते हैं, ये देखिए एरर, पी कर दिए एरर, कोई और करिएगा, ये से देखिए ये करके दे रहा है। तो जे यहाँ पे जो है ये एक्सेप्टेबल वहां पे कॉम्प्लेक्स के लिए। अब इसके लिए कोई इस तरह की प्रोग्रामिंग, जब कोई प्रोग्राम तो सिलेबस में ऐसा दिया नहीं हुआ, कोई इस तरह का प्रोग्राम होता तो उसको फाइनली करके दिखाते कि हाँ ये कॉम्प्लेक्स किस तरह से। लेकिन जब भी आप यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैं टी कर दूं, मान लिए जे की जगह वाई कर दे रहा हूँ, ठीक है 5y कर दिया। अब इसको रन करा रहे हैं, देखिए एरर, इनवैलिड डेसिमल लिटरल, z इक्वल टू 5y, इसी लाइन में बता रहा है, देख रहे हैं लाइन नंबर 27, ये लाइन नंबर 27 है, फाइल दिस है लाइन नंबर 27, z इक्वल टू सिंटैक्स एरर, इनवैलिड डेसिमल लिटरल। ये है आईडी का फीचर, मैं बार बार इसीलिए दोनों में बता रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ ये दोनों का फर्क क्या है। तो ये हो गया पाइथन की स्ट्रिंग और पाइथन का नंबर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, और बाकी जो मल्टी लाइन स्ट्रिंग और कमेंट का था वो भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बोलिए। अच्छा एक ने और किसी ने ज्वाइन किया,
अंकुर वर्मा, मीना मौर्य ने भी ज्वाइन किया। ये लोगों ने अभी पता चला क्या? अच्छा, बहरहाल इसमें आप वो मैसेज, क्या नाम है, मैसेज के अंदर जो है एसएमएस, जो सॉरी मैसेज के अंदर अपना नाम और वो भेज दीजिए, ताकि वो अटेंडेंस में रिकॉर्ड हो जाए। ठीक है, बस ये यहीं पे मैं क्लोज कर रहा हूँ आज, ताकि अभी टाइम नहीं है, देर हो गई बहुत। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? बोलिए। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, फिर आप जिन लोगों ने नहीं भेजा था, या तो चाहे जिसने भेजा था वो फिर से नाम इसे भेज दिए। और कल कल क्लास होगी अपने टाइम पे होपफुली। कल जो आगे इसमें कुछ बताएंगे लिखवाएंगे जो भी होगा ये दोनों। और मैं क्लास आज आज पढ़ाता, अगर 9 बजे अगर हुई होती, छुट्टी रही होती ना, तो मैं आज और ज्यादा पढ़ाता, 2 सेशन पढ़ाने की सोचा था मैंने। 9 बजे तो नहीं हो पाता, मैंने सोचा था 11 बजे या 2 बजे, क्योंकि वो लोगों को 3:15 बजे पढ़ाते हैं, तो मैंने सोचा था कि 2 बजे से आप लोग पढ़ाएंगे। बीए बीकॉम वाले दौड़ते थे इतने सारे लड़के, सिर्फ 4 या 5 लोग आते हैं क्लास करने, मतलब 5-6 लोग ज्वाइन करते हैं बस। चलिए ठीक है, अगर किसी को फिर कोई दिक्कत होगी कल पूछेगा, नहीं तो ये मैं बताऊंगा। ठीक है, और ये जो क्लास पढ़ा है अब ये रिकॉर्ड करेंगे और अपलोड करेंगे, तो लिंक इसको शेयर कर देंगे। अभी पिछली बार वाले भी मैं अपलोड नहीं कर पाया, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। पूरा 2-2:30 बजे से वहां से आते हैं, तो फिर 3:15 बजे उनको पढ़ाते हैं, तो उनको 2-2 सेशन पढ़ाए हैं। आप यकीन नहीं करोगे, उनका मैंने कहाँ तक खत्म कर दिया, यकीन कर पाएंगे आप? सिर्फ 5 पीरियड में, 5 नहीं, आज हाँ 5वां पीरियड था आज। पता है मैं कहाँ पहुंच गया 5वें पीरियड में? आज मैंने उनको स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग पढ़ा दिया 3rd यूनिट में। 5 क्लास में 3rd यूनिट में पहुंच गया हूँ मैं। उनको लेक्चर दे रहा हूँ और नोट्स उनको ऑलरेडी दे ही चुका हूँ मैंने, बस लेक्चर दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ थोड़ा सा, और कह दे रहा हूँ कि नोट्स बस आप वो जो है नोट्स निकालो। और तो सोचिए आज मैंने स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग उनको बताया, और 2 पीरियड में ये खत्म हो जाएगा, फिर आ जाएंगे कुछ दिन में वो आपके बराबर आ जाएंगे। आपके बराबर आ जाएंगे तो मुझे भी आसानी हो जाएगी, इसी में वो भी जो है कर देंगे। उनके पास नोट्स लिखवाना नहीं, क्लास में उतना लेक्चर देने का टाइम भी नहीं है, समराइज कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, क्या बोलूं, ये भी नहीं कर सकता इत्मीनान से। चलो ठीक है, सबने भेज दिया ना फिर? अस्का समझ यस में आ गया ये सर। आज का? अस्का, हाँ सर। सादिया आप तो देर में आई हो, पता नहीं कब से ज्वाइन किया, मुझे पता नहीं, शुरू से देखा है अस्का ने शुरू से ज्वाइन किया था। चलिए, जो नहीं होगा फिर से पूछ लीजिएगा। तो मैं क्लोज कर रहा हूँ, ओके, स्टॉप करता हूँ। ठीक है सर। थैंक यू। ठीक सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।